ब्रेकिंग न्यूज। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर टैरिफ घटाकर 18% किए जाने के बाद पाकिस्तान से रुझान सामने आ रहे हैं। ट्रंप ने पाकिस्तान से दोस्ती की पींगें बढ़ाई, तारीफें की और पर्दे के पीछे भारत को अपनी लाइन पर ले आया। लेकिन भारत ने भी एब्सोल्युटली नॉट बोला तो उस पर कायम रहा। ऐसे होते हैं मुआहदे। ऐसा नहीं कि हम कहें हम आ जाएंगे वो पीस में, हम आ जाएंगे गज़ाबी फौज लेकर। ऐसे ऑफर नहीं किया भारत ने जैसे हमने किया। हम अपना वो जो बड़ी स्क्रीन है उस पर जो मर्जी चलाते रहें, जिस तरह मर्जी करते रहें, लेकिन दुनिया हमें किस तरह से देखती है, दुनिया क्या हम पर अभी भी एतबार करती है, ये आप इसका अंदाजा खुद लगा लीजिए। ये तो है टैरिफ घटने के बाद का रिएक्शन, और इसके पहले की चाटुकारिता क्या थी वो आप इस वीडियो में देखिए। Mr. President, I would like to salute you for your दोस्तों, इंडिया यूएस ट्रेड डील के बाद अगर किसी को सबसे बड़ा झटका लगा है तो वो है पाकिस्तान। पर झटका तो अपने यहाँ चलता है, इनके यहाँ तो हलाल चलता है। तो कहना चाहिए कि सबसे अधिक हलाल कोई हुआ होगा तो वो पाकिस्तानी हुए होंगे। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ, ये भी क्या ही विडंबना है। पाकिस्तानी शहबाज शरीफ हैं तो मैं तो कहूंगी कि ट्रंप भी शरीफ है। खैर, तो मैं कह रही थी कि वजीर आजम शहबाज के साथ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अब क्या करेंगे। बेचारों ने कराची के चोर बाजार से खरीदा गया पता नहीं क्या क्या एक सूटकेस में रखकर उसे रेयर अर्थ बताकर ट्रंप को गिफ्ट किया था। और ये इन्होंने ये सोच कर किया था कि ट्रंप उन्हीं रेयर अर्थ को खोजते हुए पाकिस्तान आएंगे और फिर ये इंडिया से कहेंगे कि देखो ट्रंप तो अब हमारे दोस्त हैं। मगर ये हो न सका और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुजर रही है कुछ इस तरह जिंदगी जैसे इसे किसी के सहारे की आरज़ू भी नहीं। पर अब क्या करेंगे शहबाज? देखा जाए तो यही अब शहबाज के शरीफ होने का इम्तिहान है। वो क्या कहेंगे अब भी ट्रंप को मैन ऑफ पीस बताएंगे या फिर कहेंगे कि एक बेवफा के जख्मों पर मरहम लगाने हम गए, एक बेवफा के जख्मों पर मरहम लगाने हम गए, मरहम की कसम मरहम न मिला, मरहम की जगह मर हम गए। उधर फील्ड मार्शल साहब क्या करेंगे अब? पिछली बार अमेरिका गए थे तो पाकिस्तान को कूड़े का ट्रक डिक्लेयर कर दिया था। इंडिया जो है एक शाइनिंग मर्सिडीज की तरह है, लेकिन हम एक डंपर ट्रक की तरह है। तो अब ये कूड़े का ट्रक कौन से डंपयार्ड में जाएगा? चाइना के पास वापस? लेकिन चाइना का पैसा तो ये लोग पहले ही हजम कर चुके हैं। अरे वही सीपीईसी में चीन को वैसे ही वहां अपने इन्वेस्टमेंट से कुछ नहीं मिल रहा है तो वो नया पैसा देंगे क्यों? तो फिर आसिम मुनीर चाइनीज ऐप टिकटॉक पर वीडियो बनाकर अमेरिका को संदेश देंगे कि जो दिल में भरा तूने देखेगी उसे। पाकिस्तान को पूरा भरोसा था कि ट्रंप भारत पर 50% टैरिफ लगाए रखेंगे। ये सेलिब्रेट भी करते थे इस टैरिफ को। इन्हें लगता था कि अब भारत फंसा, अब मोदी मुश्किल में, अब पाकिस्तान की तो बल्ले बल्ले। खैर, बल्ले तो इनके एशिया कप में भी नहीं चले थे। लेकिन इसी भरोसे में शहबाज शरीफ और मुनीर पिछले 1 साल से ट्रंप की पूजा में लगे थे। मतलब युद्ध रुकवाने के लिए ट्रंप को नोबेल रिकमेंड कर दो और बदले में भारत पर टैरिफ लगवा लो। पर डील एकदम देखिए क्लियर थी। लेकिन हुआ क्या? ट्रंप ने उल्टा खेल कर दिया, भारत पर टैरिफ घटाकर 18% कर दिया और पाकिस्तान अभी भी 19% और चीन 34%। मतलब पाकिस्तान भारत से भी महंगा पड़ गया अमेरिका के लिए। अब सोचिए पिंडी में क्या हालात होंगे। मुनीर सोच रहे होंगे कि ट्रंप ने लंच में खाने के लिए जो मक्खन दिया था मैंने उसी को लगा दिया था, फिर भी आज ये हाल है। शहबाज सोच रहा होगा कि इतनी तारीफ, इतनी चाटुकारिता, इतना प्यार, फिर भी कुछ नहीं मिला। अब इन्हें कौन बताता कि अमेरिका भावनाओं से नहीं फायदे से चलता है। इमरान खान जेल से बाहर था तो बीच बीच में वो ये बात पाकिस्तान को बताता रहता था, पर उसे भी इन लोगों ने जेल में डाल दिया। दोस्तों, मजेदार बात यह है कि जो लोग भारत को आइसोलेट कर देने का क्लेम करते थे वो आज सदमे में हैं। शायद अब इन्हें समझ में आया कि बराबरी की फ्रेंडशिप और चाटुकारिता वाली सो कॉल्ड फ्रेंडशिप में अंतर क्या होता है। दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी ऐसे और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद।